स्वागत करने के लिए अगर आप देखें तस्वीरें से आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 13 में चुनावी जनसभा में पहुंचे हैं स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद और आप देख सकते हैं पार्षद उम्मीदवार पायल अरोड़ा के लिए वोट अपील करने पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं पायल अरोड़ा के लिए वोट अपील करने पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें समय करनाल के सेक्टर 13 से इस समय आप देख सकते हैं सेक्टर 13 से समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हमारे विधायक सेक्टर 13 में पहुंचने पर आप देख सकते हैं गर्मजोशी से स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं इस समय किस तरह से जो वार्ड नंबर 10 की पार्षद उम्मीदवार है आप देख सकते हैं वो भी इस समय विधायक का पहुंचने पर बुके देकर स्वागत करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इस समय आप देख सकते हैं पार्षद उम्मीदवार है पायल अरोड़ा जो इस समय बुके देकर स्वागत करती हुई नजर आ रही है। लाइव मेयर उम्मीदवार रेणुबाला गुप्ता वो भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। रेणुबाला गुप्ता भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं पार्षद उम्मीदवार के पास लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जो मेयर उम्मीदवार है रेणुबाला गुप्ता वो भी यहाँ पर मौके पर इस समय पहुंची हुई हैं। ये लाइव तस्वीरें करनाल के सेक्टर 13 से इस समय आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं चुनावी जनसभा सेक्टर 13 में जहां पर मेयर उम्मीदवार रेणुबाला गुप्ता यहां पर मौजूद हैं। पार्षद उम्मीदवार आप देख सकते हैं पायल अरोड़ा वो यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस समय उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें सेक्टर 13 से इस समय आप देख सकते हैं। भाई आप लोगों से अपील जो भी लोग इस वीडियो को देखें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। गर्म जोशी से इस समय आप देख सकते हैं स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। जगमोहन आनंद यहाँ पर मौजूद है सेक्टर 13 के इसी वार्ड के रहने वाले हैं। पार्षद उम्मीदवार पायल अरोड़ा यहाँ पर मौजूद है और मेयर उम्मीदवार आप देख सकते हैं रेणुबाला गुप्ता यहाँ पर पहुंची हुई हैं। स्वागत करेंगे रमेश मीणा जी भी जगमोहन जी का स्वागत करेंगे। रमेश मीणा जी और 2 मार्च को 19 कमल के फूल और खिलेंगे। हर वार्ड पे हमें 2 कमल के फूल खिलाने हैं। हर वार्ड पे बहन रेणु गुप्ता को भारी मतों से जिताना है और वार्ड नंबर 10 पे हमारी बहन पायल अरोड़ा जी और जितने भी हमारे कमल स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। और मेयर उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरह से गुलाब के फूलों की वर्षा होती हुई नजर आ रही है। गुलाब के फूलों की वर्षा होती हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें समय करनाल के सेक्टर 13 से इस समय आप देख सकते हैं 2 दिन सिर्फ चुनावी प्रचार के शेष रह गए हैं। एक बात का और ध्यान रखना ये जगमोहन जी का वार्ड है। भारी से भारी बंदों से यहाँ पर हमारा कमल मिलना चाहिए और दिन रात दुगनी तरक्की होगी और ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हमारे वार्ड में होंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। भाई जगमोहन जी मेरी बात सुन रहे हैं। ये भाई जगमोहन जी का वार्ड है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो सहयोग है मिलता हुआ तस्वीरें सेक्टर 13 से आप देख सकते हैं जहां पर इस समय चुनावी जनसभा में पहुंचे हैं विधायक जगमोहन आनंद पार्षद उम्मीदवार पायल अरोड़ा और आप देख सकते हैं जो मेयर उम्मीदवार हैं रेणुबाला गुप्ता वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी टिकट हमारी पार्टी में किसी के बाप की बंधी हुई जागीर नहीं है। आज मैं वो अच्छा काम कर रहा हूं कल पता नहीं पार्टी मुझे टिकट दे ना दे। मेंटली जो कार्यकर्ता अपने आप को तैयार कर लेता है वो इस भारतीय जनता पार्टी में बहुत दूर तक जाता है। मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री थे। लोकसभा का चुनाव उनको लड़वाया और आज देश में सबसे पावरफुल मंत्री जिनकी गिनती मोदी जी के नवरत्न मोदी के पहले 5वें नंबर पर उनका स्थान आता है। जितना हरियाणा का बजट है उनका 1 महकमे का उनका बजट है। करनाल की आधी कांग्रेस हमने सफाया कर दी वो हमारे में सम्मिलित हुई और अपने इस मौके पर जाए तो दुख होता है।
हमारा तो राजनीतिक कैरियर भी उतना नहीं है जितना उन लोगों ने वहां समय बताया है। ये आप सब लोग क्योंकि बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों का वार्ड है। टिकट के बारे में कुछ भी बोलना, कुछ भी बात करनी, ये भ्रामक प्रचार नहीं है। जीतने के बाद बीजेपी में आ जाएंगे। 5 साल तक तो आने नहीं दूंगा, बाल कल का पता नहीं है मेरी गलती। त्याग आपके सामने है। मैं मंचों से लगातार कह रहा हूं, गिन्नी विर्क पर्चा उठाया मैंने तब तक बात नहीं की, छोड़ के गया था मुझे लोगों ने कहा कि उसके पास जाओ, टेलीफोन करो। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। उसने पश्चाताप करना, पहले वो अपना पर्चा उठाए, वो त्याग की भावना दिखाए तो मेरे साथ गले मिल सकता है। आदमी के कुछ असूल होने चाहिए, विजन होना चाहिए, जमीर होना चाहिए। उसने त्याग की भावना दिखाई, मौजी से बात की, तब गले लगाए। आज वो पार्षद नहीं है। आपके पास एक मजबूत साथी है, आपने आशीर्वाद दिया अपने बच्चे को। आप कैसे सोच सकते हो कि भाई इस वार्ड में आपको मैं कोई दिक्कत आने दूंगा? आप व्यक्तिगत मेरा किसी से कोई विरोध नहीं, लेकिन जो मेरी पार्टी का नहीं हुआ वो मेरा जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। मैं तो कम से कम उसकी बनता हूं। आपने 5 महीने का भी मेरा समय देखा है। ये कमल मीडा जी यहां खड़े अभी, कल आपको होटल पर परसों इन्होंने सारा दिखाया। मैंने खड़े होकर के वहां फोटो खिंचवाई है। बनते ही मेरा उस पर विजन शुरू हो गया था। 8 करोड़ रुपए के बजट से सारी वाटर बॉडी और वाटरफॉल, उन सारी चीजों को ठीक करवाने का काम किया। अब करण पार्क की बारी हो, फिर आपकी डॉग्स की समस्या, बंदरों की समस्या। एक एक अफसर के साथ 1-to-1 मीटिंग। किसी मेरे साथी ने कहा कि विधायक का प्रोटोकॉल नहीं है, आप निगम में मत जाया करो। मैंने कहा आप निगम कमिश्नर में और निगम के जाने की बात करते हो। मुझे क्लर्क के पास भी जाना पड़ा तो मैं अपनी जनता के लिए उस क्लर्क के पास गया। मेरा काम क्या है? मुझे चुना किस लिए आपने? मैं अपने फूफा में रहूं तो अगले 5 साल बाद जनता घर बैठा देती है, सारी फूफा निकल जाती है। आपने मौका दिया, उस मौके को प्रूव करने का काम मेरा है। 10 साल का हमारी बहन रेणु बाला गुप्ता को तजर्बा है। पहले बात और थी, यहां से विधायक मुख्यमंत्री थे, समय की कमी थी, वो खुद मानते। आज प्रेस में क्यों नहीं था? और आज करनाल का पहरेदार आपके बीच में है। एक कागज को भी लेकर के चंडीगढ़ जाना पड़ेगा तो हफ्ते में 3 दिन चंडीगढ़ होता हूं। मेरे लिए क्या देरी? जो बहन जी फाइल देंगे अप्रूव कराने के लिए कि गई चंडीगढ़। और इतना आशीर्वाद है मुख्यमंत्री जी का कि कोई फाइल कल के ऊपर नहीं पड़ती, साथ के साथ सही होकर के साथ आती। वार्ड के अंदर एक अधिकार होता है और मेरा अधिकार है आपके ऊपर। कोई मांगने से छोटा नहीं होता। आप सब लोग बुद्धिजीवी मेरे सामने बैठे हैं, मंच पे बैठे हैं, मेरे दाई और मेरे भाई और खड़े हैं। मेरा मांगने का अधिकार है आपसे, और उस अधिकार के नाते आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आने वाली 2 तारीख को हमारी बेटी को, हमारी बहन को वार्ड 2 से पार्षद के लिए पायल अरोड़ा जी को, और मेयर के लिए मेरी बड़ी बहन रेणु बाला गुप्ता जी को भारी मतों से इस वार्ड से जिता करके बेचे, ताकि मेरी शान, मेरी इज्जत ये आप सब लोगों के हाथ में। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, बड़ा मान और सम्मान दिया, उसके लिए मैं की आदत नहीं है, वो इसलिए है ताकि जनता को पता लगे। आप लोग विवेक के आधार पर, आपको पता है मेरे कार्यशैली का, जहां रखोगे अच्छा रखोगे, बढ़िया रखोगे, इतना मुझे संपूर्ण विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। अभी जगमोहन लाल जी ने अपने विचार रखे।
ये वार्ड नंबर जो 10 है, जगमोहन लाल जी का वार्ड है। ये इज्जत हमारी टंगी हुई है। भारी बहुमत से 2 मार्च को अपने कमल का फूल खिलाना है। की सरकार और निकाय की सरकार में एक संकल्प के साथ कि करनाल को विकसित करनाल बनाना है, करनाल को आप लोगों के आशीर्वाद से, क्योंकि आपने 2014 में एक वोट दी और उस वोट की ताकत से आज करनाल की ये बदलती हुई तस्वीर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, माननीय नायब सिंह सैनी जी के हमने सहयोग से और भाई जगमोहन आनंद जी ने जिस तरह से कहा कि दिन रात बड़े अथक प्रयास के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति के अंदर एक मैं ये कहूँ यहाँ उपस्थित संस्था है, यहाँ करनाल में एक घर दिल है भारतीय जनता पार्टी का। और आज माननीय मनोहर जी सब मंच से बोल के भी गए, ये 2013 से जो लगातार सफर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक परिवार जो जुड़ता जा रहा है, ये परिवार का विस्तारीकरण भी हो रहा है। ये आपकी एक वोट की ताकत के कारण हो रहा है। आपकी एक वोट की ताकत से जिस तरह से हमारे करनाल की तस्वीर बदली है, आज जरूरत है, ये विकास का पहिया रुकना नहीं चाहिए। किसी भी एक भी वजह से यदि विकास का पहिया कहीं भी हमारा गाड़ी के 4 टायर आपने डालने हो, एक टायर आपने माननीय सांसद के तौर पे मनोहर जी का डाल दिया, एक माननीय विधायक जी के नाम का डाल दिया, अभी 2 टायर आपने डालने हैं। यदि आप सेम कंपनी के नहीं डालोगे तो गाड़ी का अलाइनमेंट खराब हो जाएगा। ये कंपनी सेम होनी चाहिए, तभी तो विकास की गाड़ी आप माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 3 गुने विकास के साथ आगे बढ़ेगी। मेरी बहन पायल अरोड़ा एक अच्छे विजन के साथ आप लोगों के बीच में पार्षद की प्रत्याशी के तौर पे आई है और मैंने आपके साथ मिलकर लगातार 11 सालों तक जिस तरह से पारिवारिक रिश्ते को मजबूत करते हुए करनाल के विकास के लिए, करनाल के विश्वास के लिए काम किया है। आप लोगों को इतना आश्वासन देती हूँ, इतना विश्वास दिखाती हूँ कि आप एक बार फिर से आशीर्वाद देंगे मेरी बहन पायल अरोड़ा को और मुझे। हाथ जोड़कर हम दोनों बहनें, विधायक जी ने जिस तरह से कहा कि सरकार ये शहर की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और ट्रिपल इंजन की सरकार शहर के विकास के लिए कार्य करवाएगी। आप लोगों का निश्चित तौर पे ये वार्ड 10, यदि हम 20 वार्ड में देखें, 1 से 20 में 10 वार्ड पूरे नगर निगम का एक दिल है और यदि इस दिल को हमने नहीं जीता तो फिर क्या जीता। इस दिल को जीतना बहुत जरूरी है और इसको जीतने के लिए आपका सहयोग, आपका समर्पण, आपका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा होता आया है। हमें विश्वास है कि अब की बार भी ये कमल, दोनों ही कमल यहाँ से खिलेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, आप अपनी 2 तारीख को एक वोट, 2 ईवीएम मशीन होंगी, आपने पहले भी डाली हैं, एक वोट कमल के फूल को देंगे तो निश्चित तौर पे हम तीनों मिलकर, मेरे भाई जगमोहन आनंद जी आपके साथ परिवार की तरह जुड़कर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जितने भी हमारे कमल के फूल, 20 कमल के फूल में से 2 खुल चुके हैं और 21वां हमारा कमल का फूल जो है वह रेणु बाला गुप्ता जी का है। अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, बहन पायल अरोड़ा जी से अपने विचार रखें और वोटों की अपील करें। आप सबको मेरा आदरपूर्ण नमस्कार। आप सबको मेरा आदरपूर्ण नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए, और दूसरी बात मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज अपने आप को भाजपा पार्टी की कैंडिडेट कह रही हूँ। भाजपा का मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी।
मतलब लोगों की पार्टी, इसका एक ही नारा है, सबका सहयोग सबका विकास। तो हमें उसको आगे लेके जाना है। हमें इस पार्टी का जो एक मोटिव है कि पूरे देश भर में, हमारे करनाल शहर में, हमारे वार्ड 10 में विकास हो, और इतना विकास हो कि सब जगह पता चले कि एक ये वार्ड ऐसा है जो एक आइडियल वार्ड बन चुका है, जिसका मैं क्रेडिट खुद नहीं लूंगी, अपनी पार्टी को दूंगी। हमारे विधायक जी जगमोहन जी का, हमारी मेयर जी रेणुबाला जी का, जिनका साथ है मेरे साथ, जिनका सपोर्ट है, जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया, और उस विश्वास की कसौटी पे मैं खड़ी उतरना चाहती हूँ। और वो सब कुछ पॉसिबल तभी है कि जब हमारी ट्रिपल इंजन सरकार का जो ये सपना देखा गया है ये पूरा हो। और इस सब के लिए मैं आप सब से एक ही अपील करना चाहती हूँ कि लाइफ में या अपने किसी भी कार्य में आज तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया जब तक वो कार्य या जब तक वो काम एक टीम वर्क के साथ ना किया जाए। तो आप लोग ये चीज समझिए कि एक टीम चाहिए हमें। ये अगर कोई टीम बन गई तो हमारा करनाल शहर, हमारा वार्ड नंबर 10 एक आइडियल वार्ड के रूप में ही माना जाएगा। बिजली पानी सुरक्षा के साथ साथ बुजुर्गों का मान और तकनीकी ज्ञान, यही है आपकी बेटी पायल अरोड़ा का अरमान, जिसको पूरा करने के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से निकलना है और 2 मार्च को वोट देना है, कमल का फूल खिलाना है। हमारे 21 कमल के फूलों के बुकवे में से 2 ऑलरेडी खिल चुके हैं, 19 के 19 कमल फूल खिलाने हैं हमने, ताकि देश का विकास हो, देश आगे बढ़े और सब कुछ बहुत अच्छा हो। धन्यवाद। आप सब हमारे छोटे से दिवंगत बनाए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगमोहन जी क्या अपील करना चाहेंगे? लगातार शहर में 2 दिन शेष रह गए सिर्फ। आई हुई बाढ़ की साथियों का, बहनों का, जी क्या कहना चाहेंगे? जी 2 दिन शेष रह गए हैं। 2 दिन शेष रह गए। हम जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का विजन लेकर के जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट देने के लिए तैयार बैठी है। और देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्हीं वोटर्स ने बनाई। अब निगम की सरकार, जो शहर की सरकार होती है, हम मिलकर वार्ड नंबर 10 से हमारी बहन, हमारी बेटी पायल अरोड़ा, मेरी बड़ी बहन रेणुबाला गुप्ता जी और मैं स्वयं मिलकर के विकास करेंगे। करनाल का एक समग्र विकास होगा, जिसका पूरा विजन हम लोग आने वाले इन 2-3 महीनों में बनाएंगे। उस नाते से, क्योंकि नगर निगम के चुनाव है और 28 तारीख शाम को 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा, इसलिए रात्रि तक दिन में 20-20 सभाएं कर रहे हैं। आज आदरणीय मनोहर लाल जी करनाल पहुंचे थे, उन्होंने पूरी चुनावी कमान, क्योंकि वो यहाँ से सांसद भी हैं, तो उन्होंने सारा चुनावी विश्लेषण एक वार्ड वाइज किया है। और हमें पूरा आशा और पूरे विश्वास है कि हम उनके नेतृत्व में, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, हम एक भारी बहुमत के साथ नगर निगम का चुनाव जीतेंगे। कल अरविंद शर्मा आ रहे हैं मैम, क्या कहना चाहेंगे? जी आज शिवरात्रि के पावन पर्व की बधाई देते हुए, जिस तरह से चुनाव प्रचार में लगातार आशीर्वाद मिल रहा है, हर एक वार्ड में जाकर हर एक समाज का, हर व्यक्ति का एक समर्थन, एक विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें दिखाई दे रहा है, उसमें विश्वास है कि 2 तारीख को कमल का फूल बड़े मैंडेट के साथ हमारे वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों का और मेयर प्रत्याशी के तौर पे एक बड़े मैंडेट के साथ खिलेगा, और करनाल के विकास के लिए हमारे भाई जगमोहन आनंद जी के साथ मिलकर विकास कार्यों को करवाने का काम करेगा। आज कल माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का भी आशीर्वाद मिला। आज माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का भी आशीर्वाद मिला। निश्चित तौर पर उन्होंने संकल्प लिया है करनाल को विकसित करनाल बनाने का, और करनाल में जिस तरह से आज हमारा मैनिफेस्टो जो करनाल का जारी हुआ है, उसमें हमने बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो करनाल को आगे बढ़ाने के लिए, करनाल में बेहतर पार्किंग, बेहतर सुविधाएं देने के लिए हमने सीसीटीवी कैमरे और अन्य प्रोजेक्टों के लिए किया है। उसके लिए आज जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार शहर के विकास के लिए काम करे
और मैं आपके माध्यम से अपील करती हूँ कि 2 तारीख को एक वोट वार्ड की पार्षद की प्रत्याशी बहन पायल अरोड़ा और रेणुबाला गुप्ता को आशीर्वाद देंगे तो निश्चित तौर पे कमल का फूल खिलते हुए करनाल को खुशबू से भी महकाएगा और विकास से भी महकाएगा। विधायक जी, एक प्रश्न है। विदेशों से बड़ी वीडियोस आ रही हैं, कांग्रेस को विदेश में बैठे लोग समर्थन दे रहे हैं। क्या विदेश में बैठकर लोग कांग्रेस को जितवा देंगे ये चुनाव? अब उनकी पार्टी को समर्थन मिल रहा है तो उनसे ज्यादा पूछे कि उनके समर्थक वहां अगर बैठे हैं। राहुल गांधी ज्यादातर देश से ज्यादा विदेश में रहते हैं तो शायद वहाँ पार्टी का विस्तार, पार्टी खड़ी करने को उनका विस्तार होगा। भाई जी क्या कहना चाहेंगे? आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पहुंचे हैं, आज क्या की कहें? जनसभा हुई। जी, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि मैं जैसे जैसे चुनाव प्रचार में आगे जा रही हूँ, जब मैं निकली थी तब शायद मुझे इतना पता भी नहीं था, पर लोगों का भरपूर सपोर्ट और भरपूर साथ मिल रहा है जिससे मेरा मनोबल भी बढ़ रहा है कि मैं कुछ तो ठीक कर रही हूँ। तो इतने सारे लोग मुझे इतना प्यार और मेरे साथ इतने खुल के चल रहे हैं, तो इस चीज का मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहूंगी और ये आश्वासन दूंगी कि जो विश्वास, जो वो सपोर्ट मेरे पे दिखा रहे हैं, मैं उसको हर हाल में पूरा करूंगी। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। चुनावी प्रचार जो है अब 1.5 से 2 दिन का रह गया और इस समय विधायक और मेयर उम्मीदवार रेणुबाला गुप्ता हो, पायल अरोड़ा जो यहाँ से वार्ड नंबर 10 से पार्षद उम्मीदवार हो वो हो, उनके चुनावी प्रचार में समय यहाँ पर पहुंचे थे, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। ये बड़ी खबर इस समय करनाल के सेक्टर 13 से वार्ड नंबर 10 से इस समय आप देख सकते हैं।